बदबू आती है और इत्र से खुशबू आती है, तो आप किसी मौलाना से अपने हाथ पर इत्र वाली ताबीज बंधवा लीजिए और अपने नाम के आगे यादव सरनेम हटा करके उस पे औरंगजेब और बाबर के नाम का कोई सरनेम। दुर्गंध वाला बयान, अखिलेश पर पोस्टर प्रहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। गौशाला वाला बयान, और अब क्या सरनेम हटाकर समाधान मिल जाएगा? दुर्गंध और सुगंध से शुरू हुआ ये सियासी द्वंद अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा। तभी तो यूपी में बटेंगे तो कटेंगे से शुरू हुआ पोस्टर वॉर एक बार फिर से शुरू हो गया है। एक बार फिर से राजधानी में अखिलेश यादव के बयान के बाद पोस्टर वॉर दिखाई दिया। दरअसल कन्नौज में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि बीजेपी के लोग दुर्गंध पसंद करते हैं, इसलिए गौशाला बना रहे हैं। हम सुगंध पसंद करते हैं, इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। बीजेपी एमएलसी सुभाष यदुवंशी ने अखिलेश यादव पर इसी बयान को लेकर जोरदार हमला बोल दिया। साथ ही अखिलेश यादव के खिलाफ काले पोस्टर भी लगवा दिए। बीजेपी नेता सुभाष यदुवंशी ने यादव समाज के लोगों से भी अपील कर दी है और कहा कि ऐसी सोच वालों का विरोध करें और उन्हें माफी मांगने पर मजबूर करें। इतना ही नहीं, बीजेपी एमएलसी ने कहा है कि अखिलेश यादव ने गौशाला और गोबर से बदबू आती है, इस बात का जिक्र किया है, जबकि इत्र से खुशबू आती है। अगर उन्हें इतनी ही समस्या है तो उन्हें अपने नाम से यादव हटा देना चाहिए और किसी मौलाना से इत्र की ताबीज बनवा लेनी चाहिए। वह अपना नाम बदलकर औरंगजेब या बाबर रख सकते हैं। तो एक बार फिर से औरंगजेब वाला एंगल भी सामने आ गया। खैर, सपा के यूपी में यादव समीकरण बेहद महत्वपूर्ण है और ये पार्टी भी समझती है, लेकिन इसके बावजूद पार्टी का ये बयान, अखिलेश यादव का ये बयान कहीं ना कहीं अब समाजवादी पार्टी के लिए चिंता का सबब बन जाएगा। पार्टी यादवों को नजरअंदाज नहीं कर सकती, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में। शायद ही कोई यादव होगा जिसकी जिंदगी गाय, गोबर और गौशाला के बीच से ना गुजरी हो। मुस्लिमों के साथ यादव यानी एमओआई समीकरण साध कर ही खुद अखिलेश यादव भी सीएम की कुर्सी तक पहुंचे थे। ऐसे में गौशाला की दुर्गंध वाली बात कहना क्या यादवों का अपमान नहीं है? किस मानसिकता के आधार पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने यह बयान दिया है? क्योंकि अब पोस्टर लगवा दिया गया है, तो क्या अखिलेश यादव माफी मांगेंगे? आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले राजनीतिक बयान क्या कुछ आ रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। हम लोग तो समाजवादी लोग हैं, विकास खुशहाली चाहते हैं। कन्नौज में रहकर के हम लोगों ने भाईचारे की सुगंध दी है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनकी नफरत की दुर्गंध है। मैं तो कन्नौज के सुगंध वाले लोगों से कहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी की दुर्गंध को हटाएं। अभी तो थोड़ी हटाई है, अगली बार और हटा दो, जिससे कि कन्नौज का विकास रुका हुआ आगे बढ़ जाए। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। बताइए, ये सांड पकड़ रही है सरकार के नहीं पकड़ रही है? आप खुद जानते होंगे। नहीं पकड़ रही है, उसका भी पैसा खा जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग सुगंध पसंद करने वाले लोग हैं, इसलिए परफ्यूम पार्क बना रहे हैं। ये दुर्गंध वाले लोग हैं, ये दुर्गंध वाले लोग हैं, इसलिए ये तो योगी जी का पार्टी टाइम है हमारे और आपके लिए। अखिलेश यादव जी, अगर आपको गाय, गोबर और गौशाला से इतनी ही बदबू आती है और इत्र से खुशबू आती है, तो आप किसी मौलाना से अपने हाथ पर इत्र वाली ताबीज बंधवा लीजिए और अपने नाम के आगे यादव सरनेम हटा करके उस पे औरंगजेब और बाबर के नाम का कोई सरनेम लगा लीजिए। तो सपा प्रमुख का ये बयान, जिस पर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। गौशाला वाला बयान देते हैं और अब ये कहा जा रहा है कि सरनेम हटा लीजिए और इसका समाधान हो जाएगा। आपको इत्र से खुशबू आती है, आप इत्र वाली ताबीज अपने हाथों में बंधवा लीजिए। चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ है श्याम सलूनी, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। कमालुद्दीन रजा है, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। जगदीश सिंह है, स्पोक पर्सन है समाजवादी पार्टी के। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं जगदीश जी आपके पास ही आऊंगी। हमारी परंपरा है गायों की सेवा करना,
गौ को माता कहना, सदियों से लोग कहते आए हैं, पूजा अर्चना करते आए हैं, लेकिन फिर गौशाला का अपमान कर दिया जाता है। क्या ये यादवों का अपमान नहीं है? क्या ये यदुवंशियों का अपमान नहीं है? श्रुति जी, यदुवंशियों का अपमान करने की हिमाकत कौन कर सकता है? यदुकुल में भगवान ने जन्म लिया है, श्रेष्ठ कुल है, इसको अपमान करने की कोई सोच ही नहीं सकता। और ये भारतीय जनता पार्टी की सोच हो सकती है, और जिस तरह का बयान दिया है ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है, और ये अपमान करने की यदुकुल की कोशिश करते हैं। समस्या ये है कि जो ये करते हैं, जो इनकी गलती होती है, अगर कोई छेड़ दे तो ये उल्टा उसी के ऊपर आरोप लगाने लगते हैं। आज श्रुति जी हालत ये है कि जो इन लोगों ने गौशालाएं बनाई हैं वो गौ हत्या का केंद्र बन गई। जिंदा गायों को कुत्ते नोच रहे हैं, कई डिबेट में मैंने कहा है। आज गायों की स्थिति है, इतनी अव्यवस्था है गौशालाओं में कि कोई देख लीजिए, केवल गायों की जो बड़ी मिट्टी चाट के रह रही। अरे जाके देखें तो ये भारतीय जनता पार्टी के और उनके लोग, सरकार के लोग, इस तरह की स्थिति गायों के, इनको शर्म आनी चाहिए और इनको इन पे विचार करना चाहिए सरकार को। मैं किसी ये राजनीतिक बयान मेरा नहीं है, क्योंकि मैं देखता हूं केवल जेसीबी मंगा करके गाय मरती उनको दफन कर दिया जाता है। और बता रहा हूं कि यही स्थिति है गौशालाओं की कि अब कहिए नहीं। तो सरकार जो है अपनी कमी को छिपाने के लिए इस तरह की बातें करती है। सरकार नफरत का जो नफरत की दुर्गंध की बात आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, पूरा बयान कुछ इस तरीके से है जगदीश जी कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी गौशाला बना रही है, हम आएंगे, और हम तो इत्र पार्क बना रहे थे, और हम तो इत्र पार्क बना रहे हैं कन्नौज में। तो क्या समाजवादी पार्टी अगर 27 के विधानसभा चुनाव में जीती है तो गौशाला बंद करवा देगी? गौशाला बनाएगी ही नहीं और मात्र इत्र पर ही फोकस करेगी? इसी पर फोकस करना है क्या? हाँ। मेरी बात पूरी आ जाने दी। ठीक, बोलिए। भारतीय जनता पार्टी की जो नफरत की राजनीति है, अब आदरणीय अखिलेश यादव जी उस वो नफरत से जो नफरत फैलाती है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई को बांटने का जो काम करती है और सांप्रदायिक जो एजेंडा चलाती है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, उसके उस दुर्गंध की बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने की है। और इस तरह की बात समाज में नहीं होनी चाहिए। और रही बात अगर 27 में हम आएंगे तो गौशालाओं की, अगर हम 27 में आएंगे तो हम गाय को मानने वाले लोग हैं, गाय को पालने वाले लोग हैं। हम गौशालाओं को और इस तरह की बेहतर करेंगे कि एक आदर्श गौशालाएं बनेगी, इस तरह कत्लगाह नहीं रहेंगी जो आज की सरकार में हो रहा। गायों की जो दुर्दशा है, आप समझिए कि आपको देखते नहीं बनेगी। श्याम सलोनी जी, गौशाला की जो हालत है उसको लेकर उन्होंने बयान दिया था। अब आपके एमएलसी ये कह रहे हैं कि इतनी गौशाला से बदबू आती है अखिलेश यादव को, तो सरनेम चेंज करवा लीजिए, औरंगजेब या बाबर का नाम पीछे लगवा लीजिए अपने नाम के पीछे। ये तो आपको आपकी कमियां दिखा रहे थे कि गौशाला में जो गायों की क्या हालत है, कितनी परेशान है, खाना नहीं मिल रहा, दाना पानी नहीं दे रहे, आप साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं। ये अच्छी बात है, कम से कम उन्होंने अपना एक चेहरा तो दिखा दिया है कि यादव वर्ग जो यदुवंशी भगवान कृष्ण के वंशज हैं, उनको ये तो मालूम पड़ गया कि अखिलेश यादव गायों से बदबू वाले व्यक्ति हैं। इनको गाय से बदबू आ रही है, गाय से नहीं बदबू आती, आप लोगों की सोच जो नफरती राजनीति की सोच है उससे बदबू आती है। आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी का बचपन और वर्तमान में इनके चाचा भी हैं, ताऊ भी हैं, अभी हमारे बीच में जीवित हैं, भगवान की लंबी उम्र दे। वो तो गाय पालते हैं, उनके यहाँ तो गाय और भैंस का काम है, दूध का काम होता है। क्या उनके पास बैठते हैं, उनसे बदबू आती है इनको? क्या अपने चाचा से जिनकी गोद में ये पले बड़े, बदबू आती है इनको? भगवान कृष्ण के मंदिर में जाते हैं तो बदबू आती है इनको? गोवर्धन पर्वत पर जाएंगे तो दूध की आप धार चढ़ाएंगे तो बदबू आती है क्या इनको? इन्होंने पूरे यादव समाज को स्तुति जी कलंकित कर दिया बयान से। ये बयान से आज यादव समाज में हमारी बहन बेटियां हैं, गृहिणियां हैं, माँ हैं, वो लज्जित हो रही हैं। आप अपने जब मीडिया कर्मियों को भेजेंगे और गांव के यादव लोगों से
लेंगे जो बिल्कुल पॉलिटिकल ही नहीं है। अगर कोई पार्टी से बंधा हुआ व्यक्ति है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो तो कह रहे हैं ना कि उन्होंने अपमान तो यादवों का किया ही नहीं है। ये तो आप भुना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भुना रही है, इसमें लगी हुई है कि यादवों का अपमान किया गया है, यादवों को कलंकित कर दिया गया। वो तो कह रहे हैं साफ तौर पर। उन्होंने गौशाला की स्थिति कैसी है उसके बारे में आपको बताया है। देखिए श्रुति, कैसी स्थिति आप खुद ही बताइए। पूज्य योगी महाराज। श्रुति जी, आप कहीं वहीं जहाँ रहती है उसके अगल बगल किसी भी गौशाला का सड़क पर दिखती नहीं थी गाय, कर लीजिए। उसके बाद गाय को आप सोचिएगा कि ये लोग उसका व्यापार कर रहे थे। आज गाय दिख रही है, गली गली में गाय दिख रही है। ये शक्ति है हमारी योगी जी महाराज की। और गाय तो एक हमारा, उसको ये पशु मानते हैं जिसे हम माँ कहते हैं। गाय तो हमारी माँ है। और स्वयं जिस वर्ग को, मुस्लिम वर्ग को ये प्रसन्न करना चाहते हैं अखिलेश यादव जी, उनके मोहम्मद साहब ने भी, पैगंबर साहब ने भी गाय को पवित्र माना है। गाय के दूध की उन्होंने तारीफ की है। एक विशेष समुदाय आज ये वोट बैंक को हासिल करना चाहते हैं जगदीश जी, उनकी पार्टी। लेकिन ठीक है, हमारे साथ हमारे जो अपने समाज का नहीं हुआ, अपने धर्म का नहीं हुआ, वो किसी का क्या होगा, क्या मुसलमानों का होगा। ये ठीक, कमालुद्दीन जी हमारे साथ है मौजूद। राजा जी, क्योंकि देखिए अभी पूरा बयानबाजी यदुवंशियों पर है, यादवों पर है, और ये जो बयान दिया है समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने, खासतौर पर कहा जा रहा है कि यादवों को टारगेट कर दिया गया, अपमान कर दिया गया है। किस तरीके से कांग्रेस पार्टी इस पूरे बयान को ले रही है? बहुत बहुत धन्यवाद श्रुति जी। जो है देखिए, यहाँ पे सत्ता से हो या फिर जो है इंडिया अलायंस के कोई भी लीडर कभी जो है किसी धर्म, किसी जाति को जो है अपमानित करने का काम नहीं करती। ये प्रोपेगेंडा और ये कुकर्म करने का काम जो है, ये श्रेय भारतीय जनता पार्टी लिए है। भारतीय जनता पार्टी है, वही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं। मैं हर चीज से, देखिए, आप गाय का सम्मान जो है करे, अच्छी बात है, सब कुछ करे, लेकिन मंचों से केवल नहीं करे। मंचों से आप लंबे लंबे लच्छेदार भाषण देता है, कबीर जैसे बड़े बड़े जो है बुचर खाना खुलवा के चंदा जो धंधा लोग जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो पैसा खाते हैं। अब इससे समझ लीजिए इनका जो है चाल चरित्र और चेहरा भारतीय जनता पार्टी का। अब यहाँ पे सोचना ये होगा कि हम उस गाय का जो मतलब वहाँ पे पालन पोषण होता है, उसे खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, सही पालन पोषण हो रहा है नहीं, कोई गाय अगर बीमार है उसका जो है समुचित इलाज हो रहा है या नहीं, तो ऐसे कुछ भी मतलब नहीं है। आप देख ले, एक्सपोर्ट जो है 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है, आप बीफ का एक्सपोर्ट देख ले, सबसे ज्यादा हो गया। क्यों? ये सवाल खड़ा होता है। ये लोग वहीं पे राजनीति करते हैं, या तो जो है मतलब गाय कभी लेके आ जाएंगे, कभी मुद्रा जैसा शब्द लेके आ जाएंगे, कभी जो मंगलसूत्र। लेकिन ये बयान कन्नौज से भी अखिलेश यादव ने दिया है, ये तो लेकर नहीं आए बीजेपी लोग वाले ने। श्रुति जी, नहीं, यहाँ पे स्पष्ट कहना है कि अगर से जो है आपकी मानसिक जो है, आपका दिमाग इतना काम नहीं कर रहा है कि हम किसी शब्द को समझ पाए, तो ये दूसरे की गलती नहीं है। अगर अखिलेश यादव जी ने कहा है तो वो किस संदर्भ में कर रहे हैं? विपक्ष का काम होता है कि अगर सत्ता पक्ष कोई कमी है तो हम उसे बताएंगे, और हम लोग वो बताने का काम कर रहे हैं। हम लोग वो बताने का काम कर रहे हैं कि जिस गाय के नाम पे भारतीय जनता पार्टी सत्ता से मंचों से केवल जो है नारा लगाती है, झूठा जो है घोषणा करती है, वही गाय का गौशाला में आज हाल देख लीजिए, 10 से 72 हालात है। लेकिन ये उसे दूसरे संदर्भ में राजनीतिकरण करना है, क्योंकि बिहार का चुनाव जो है सामने है। इसके अलावा इनके पास मुद्दा तो है नहीं। 11 साल में 5 मिनट भी इनको गिराने को नहीं है। झूठ बोल के 11 साल में अगर से गाय, हिंदू, मुस्लिम, उसके बाद से जो है आतंकवादी, खालिस्तानी, ये हटा ले। अरे मैं पूछ रहा हूँ, क्या आपके 11 साल का काम है? आपने कितना विकास किया? क्या किसानों को आपने MSP दे दिया? बेरोजगार 45 साल में सबसे उच्च अवस्था पर क्यों है? आज मैं पूछ रहा हूँ, देश के 54,000 करोड़ का 200 से अधिक जो है 1000 करोड़ क्यों हो गया जो है? मैं पूछ रहा हूँ, आज के देश में हंगर इंडेक्स में जो है 54 साल पे कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में था, आज आप अखिलेश जी की तारीफ की हैसियत से कर रहे हो। आप
अरे रजा साहब कहीं तो ठीक रखिए। अभी तो ईद और रोजे निकल के कितने आपके रमजान के, थोड़ा बहुत तो सब पवित्रता रहना चाहिए। ठीक है श्याम सलोनी जी, ऐसा है कि नहीं अभी? ठीक है श्याम सलोनी जी। हाँ, श्रुति जी इनसे पूछिए। चुनाव का मौसम है इसलिए आप इसको भुना रहे हैं इस मुद्दे को। आपको ये देखना चाहिए कि गौशाला में गंदगी कितनी है और किस तरीके से आप उसे और भी सुदृढ़ कर सकते हैं, किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं। नहीं, इनको दर्द इस बात का है श्रुति जी कि गौशाला का दर्द नहीं है, दर्द ये है कि गाय कट नहीं पा रही है। दर्द बिल्कुल अखिलेश यादव का गौशाला जो है दर्द है कि हमारे नहीं पा रही है। जैसे कैसे रखा गया है, अरे आप आप गाय काटने वाले, आप कब से मछलियाँ हो गए? गाय का ये गाय काटने वाले लोग पैरोकारी कर रहे हैं। अखिलेश गाय काटने वालों से तो बात करना बेकार है। के नाम पे आप जो है सफाई आप करोगे, ये प्रोजेक्ट आप बहुत सफाई करते थे, आप तो गाय काट कर रहे थे भाई। अरे रजा साहब आप गाय काट कर रहे थे, आप गाय दिख रही है, बात कर सकते ना, आप गाय दिख रही है। बुद्धा कितने देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, कितने लगा? क्या अखिलेश यादव के पास कोई मुद्दा नहीं है? अखिलेश यादव के पास कोई मुद्दा नहीं है, जनता से संबंधित मुद्दा रखिए। आपको गाय में बदबू आती है। अरे राजा साहब, गांव में आज भी महिलाएं गोबर चाहिए पार्टी के इतने बड़े शहरी न बनो आप भारतीय गाँव जनता की पार्टी संस्कृति को न भूलिए। आज भी मेरे गाँव में मेरी माँ बहने बेचती है, चाहे मुझसे बेचती है, आज भी गोबर से बेचती है। आप कहाँ जा रहे हो? बकरी में जो तुम्हें खुशबू आती है। ठीक है जगदीश सिंह जी, इस मुद्दा को आप भी उसी वक्त लेकर आए जब चुनाव है और एक समुदाय को खुश करने की कोशिश की गई है क्या? बकरी के दूध से गोबर से ठीक है, रुक जाइए। गाय के गोबर से बदबू आती है। श्याम जी, रजा जी रुकिए। जगदीश जी, ये बेहद संगीन आरोप है कि आप एक वोट बैंक को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं मात्र, और उसी सब के चलते हमेशा चाहे वो हम लोग समाजवादी पार्टी के विधायक का बयान सुन ले, सांसद का बयान सुन ले, या फिर खुद समाजवादी पार्टी के प्रमुख ये बयान दे देते हैं गौशाला को लेकर। यानी कि टारगेट किया जा रहा है सनातन को। ऐसा है श्रुति जी, भारतीय जनता पार्टी सनातन की ठेकेदार नहीं। असलियत ये है कि भारतीय जनता पार्टी की नीति ये है कि इनको दुर्गंध आती पिछड़ों और दलितों से। इनको जो है सनातन जो सनातनी पिछड़े और दलित है उनसे इनको दुर्गंध आती है। आदरणीय अखिलेश यादव जी मंदिर में दर्शन करने गए थे तो इन्होंने मंदिर को धुलवाया, क्योंकि वो पिछड़े वर्ग से आते हैं, इनको इससे दुर्गंध आती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह नफरत की राजनीति करते हैं, इनको पिछड़े और दलित जो है अच्छे नहीं लगते हैं। इनको अल्पसंख्यकों से बदबू आती है। तो इन्हीं सब चीजों के कारण इनको जो है सारा का सारा समाज अभी लोकसभा के चुनाव में नकार चुका है। उसको पूरा करने के लिए, कमी को पूरा करने की तरह तरह की बातें करते रहते। तो लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए समाजवादी पार्टी के फेवर में आए हैं, तो फिर से उसे ही मजबूत करने की कोशिश कर रही है समाजवादी पार्टी इस तरीके का बयान देकर। ये मजबूत करने की नहीं श्रुति जी, कमजोरी इनकी है। नहीं तो बार बार चाहे अबू आजमी को देख ले, आप रामजी लाल को देख लीजिए, खुद अखिलेश यादव, ये बार बार एक ही जगह पर आकर सभी की सुई क्यों रुक रही है? नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा? धर्म के अलावा कुछ नहीं दिखता क्या? जो संवेदनशील मुद्दा है उसी पर बोलना बेहद जरूरी लग जाता है। चाहे आप सांदा को गद्दार बता दीजिए, अबू आजमी औरंगजेब को नायक बता दे, फिर अखिलेश यादव कहें कि गौशाला से तो दुर्गंध आती है, और ये लोग हैं जो गौशाला बना रहे हैं। श्रुति जी, अखिलेश जी ने ये नहीं कहा कि गौशालाओं से दुर्गंध आती है। आप उनका बयान फिर से चलाइए, देखिए कहा उन्होंने कहा गौशालाओं से दुर्गंध आती। आप उसको गलत इंटरप्रेट कर रही हैं। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी जगदीश जी, मैं आपके लिए फिर से वो बयान सुनवाऊंगी, आप ध्यान से सुन लीजिएगा। वो क्या कहते हैं कि बीजेपी के लोग जो गौशाला बना रहे हैं उसी से तो दुर्गंध आ रही है, हम इत्र पार्क बना रहे हैं, हम तो सुगंध वाले लोग हैं, यही तो कह रहे हैं। फिर से सुनवाऊं, फिर से सुनवाऊं जगदीश जी, आप प्लीज, मैं किसी को बिल्कुल नहीं मिसलीड नहीं करी, मैं आपको सुनवाऊंगी जगदीश जी। मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वो फिर से बयान सुनवाइए अखिलेश यादव का, वो क्या कह रहे हैं आप सुनिए जगदीश जी। हाँ सुनवाइए। उस रास्ते पे चल रहे हैं हम लोग, तो समाजवादी लोग हैं, विकास खुशहाली चाहते हैं,
कन्नौज में रह करके हम लोगों ने भाईचारे की सुगंध दी है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनकी नफरत की दुर्गंध है। मैं तो कन्नौज के सुगंध वाले लोगों से कहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी की दुर्गंध को हटाएं। अभी तो थोड़ी हटाई है, अगली बार और हटा दो, जिससे कि कन्नौज का विकास रुका हुआ आगे बढ़ जाए। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। बताइए, ये सांड पकड़ रही है सरकार के नहीं पकड़ रही है? आप खुद जानते होंगे। नहीं पकड़ रही है, उसका भी पैसा खा जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग सुगंध पसंद करने वाले लोग हैं, इसलिए परफ्यूम पार्क बना रहे हैं। ये दुर्गंध वाले लोग हैं। ठीक है जगदीश जी, श्रुति जी आपने सुन लिया ना कि गौशाला बना रही है क्योंकि ये लोग दुर्गंध पसंद करते हैं, हम सुगंध पसंद करते हैं, इसलिए हम बना रहे हैं इत्र पार्क। बात तो है ना, दुर्गंध फैला रहे हैं। हाँ, उन्होंने कहा नफरत की दुर्गंध फैला रहे हैं। आप उस लाइन पे जाइए कि ये लोग बिल्कुल नहीं, वो जो लाइन मैंने आपको स्टार्टिंग से एंड तक सुनाई है जगदीश जी, कि आप भी क्लियर हो जाए। और जो आप कह रहे थे कि मैं मिसलीड कर रही हूँ, मैं मिसलीड नहीं कर रही, जो उन्होंने बयान दिया है, आप या तो अपनी ही प्रमुख के बयान को नकार रहे हैं, ये कह दीजिए सीधे, मैं आगे चलूं फिर। श्रुति जी आप मेरी बात सुनेंगी? बोलिए। जो उसके दो बातें उन्होंने कही, एक तो उन्होंने कहा नफरत की दुर्गंध फैला रहे हैं, और मैं कहा तो कि गौशालाओं में जिस तरह गायों की दुर्दशा है। श्याम जी की आपको आवाज नहीं आ रही है, रुक जाइए जगदीश जी। जगदीश जी की आवाज नहीं आ रही है। जगदीश जी की आवाज नहीं आ रही है, ठीक है। श्याम जी को जो दिक्कत है टेक्निकल एरर, उन्हें ठीक कर दिया जाए। ठीक है जगदीश जी, अपनी बात रखिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा, आवाज आ रही श्रुति जी? हाँ, आपकी आवाज आ रही है सर। माननीय अखिलेश यादव जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि नफरत की दुर्गंध फैला रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोग। और जो गौशालाओं की आज बिल्कुल स्पष्ट कहा है, यादव जी ने कहा है कि दुर्गंध गाय पाल रही है भारतीय जनता पार्टी। मैंने ये भी कहा ना, इनको गाय जाइए किसी गौशाला में जाकर के देखिए कि आज गायों की क्या दुर्दशा है। यादव जी ने कहा है और क्या दुर्गंध, क्या सुगंध आप ले लीजिए जाके जरा। दुर्गंध के लिए जिस तरह जिंदा गायों को, अब जिस तरह जिंदा गायों को नोच रहे हैं, कुत्ते नोच रहे हैं, जो उनकी दुर्दशा है, 10 साल बाद आप नोट कर लीजिए। पाप गायों का आपको माफ नहीं करेगा। के कार्यकर्ता और देश की जनता एक चैप्टर इतिहास बना देगी। एक थी सपा, आज से 10 साल बाद केवल ये रह जाएगा एक थी सपा, क्योंकि अरे वो तुम्हारी औकात नहीं है। और समाजवादी पार्टी लोहिया, जयप्रकाश नारायण, जनेश्वर मिश्रा, संजय मुलायम सिंह यादव के विचारों पे चलने वाली पार्टी है। आप जैसे लोग हवा में रहेंगे। समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी करने पर खड़ा कर दिया है। विरासत में पार्टी मिली ना, संघर्ष मुलायम चिल्लाते रहो, यही चिल्लाते रहो, जितना चिल्लाओगे समाजवादी उतने समाजवादी पार्टी आगे बढ़ेगी। आप चिल्लाते रहो ना, इसी तरह की बकवास करते रहो। पहलवानी करते थे, इनके चाचा शिवपाल यादव जी कभी गाय के बारे में गलत नहीं बोलेंगे, आज भी नहीं बोलेंगे। अब बुलवा के देख लीजिए उनसे, आप ही के नेता। अरे हम गाय पालने वाले लोग हैं तो गाय के खिलाफ क्यों बोलेंगे? अखिलेश यादव, चूंकि अखिलेश यादव के अंदर मुसलमानों का पूरा जिन्न सवार हो गया है, उनको लग रहा है कि मुसलमान केवल मेरी ऐसी हरकतों से तुम्हारे ऊपर मुसलमानों का अब तो मैंने बयान भी सुनवा दिया है जगदीश जी, अगर आप कंफ्यूज हो रहे थे तो आपने बयान भी सुन लिया है। दुर्गंध पसंद करते हैं ये लोग, इसलिए गर्त में ले जाएंगे। ठीक है, गौशाला बना रहे। रजा जी, क्योंकि क्या इस पूरे बयान का कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है और इसका असर क्या होगा जनता के बीच? जरूरत में नहीं है। ठीक है श्याम जी, कोई मदद नहीं करता है। ठीक है रजा जी, हम लोग लगातार जो है युवाओं को लेकर, किसानों को लेकर और देश के जो ज्वलंत और बुनियादी मुद्दे हैं, कांग्रेस पार्टी लगातार उसको लेकर सड़कों पे आज भी हम लोग आंदोलित है। 16 तारीख से जो है बिहार से बिटियारवा आश्रम से लगातार हम लोग पद यात्रा कर रहे हैं। बिहार में चुनाव है इसलिए चले गए आंदोलन करने। ये इसी से जुड़ा हुआ नहीं, जब 27 में चुनाव आएगा तो आप यहाँ भी करने लगेंगे यही आंदोलन। इससे फायदा क्या हो रहा है? हाँ, मैं युवाओं की बात कर रहा हूँ। मैं 150 जो है 1,50,000 वो युवा जो
सब कुछ जो है दे चुके थे, और उसके बाद से जो है ये लेकर आए जो कॉन्ट्रैक्ट बेस वाला जो अग्निपथ अग्निवीर जैसा स्कीम, वो जो आज हमारे साथ चल रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसमें जोड़ना ये था, इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ है। अब ये सुनेंगे तब ना, सुनेंगे तब ना। मैं बता रहा हूँ क्यों बोला, मैं बिहार से क्यों लिया। कन्हैया कुमार एक मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाने के बाद उस मंदिर को डरवाया जाता है, आखिर क्यों? ये नफरत की राजनीति कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी कब से देश में 2014 के बाद सत्ता में आई है, पूरे देश में नफरत की राजनीति किसानों से लेना नहीं, युवाओं कर से रहे लेना नहीं, हैं। महिलाओं ये से लेना नहीं। अखिलेश यादव ने भी कहा, दुर्गंध फैला रहे हैं आप उस चीज को भी लेकर, नफरत की दुर्गंध। श्रुति जी, आज पूरा समूचा भारतवर्ष का नागरिक मोदी जी पर विश्वास कर रहा है, और जहां जहां हमारी सरकार है वहां के मुख्यमंत्री पर विश्वास है, जहां हमारे गठबंधन के मुख्यमंत्री है उन पर पूरा विश्वास है। अब क्योंकि वोट बैंक इनका खिसक रहा है, तब ये कभी मंदिर से उनको बदबू आएगी, तब ये कहेंगे जो धुलवा रहे हैं। ठीक है, कोई मुद्दा आखिरी सवाल जगदीश जी आपसे चाहूंगी, आप जवाब देके जाएं। जगदीश जी, क्या माफी मांगेंगे अखिलेश यादव? इस बयान से यादव समुदाय तो आहत लग रहा है। किस बात की माफी श्रुति जी? अखिलेश जी ने बिल्कुल सही बात कही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कमियों को उजागर किया है। चलिए ठीक है, बीजेपी तो लगातार माफी मांगने की बात कर रही है, माफी कब मांगी जाती है या फिर नहीं मांगी जाती है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। समय का अभाव है, श्याम जी ने तो आपका पूरा पक्ष जरूर सुनती, माफी चाहूंगी आपसे। श्याम सलोनी जी, रजा जी और जगदीश सिंह जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में बनी रहने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। तो सुभाष यदुवंश ने ये पोस्टर जारी किया है जिसमें माफी मांगने की बात कही है, अखिलेश यादव से उनका सरनेम चेंज करने को भी लेकर एक बयान दिया है, तंज कसा है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव इस पूरे बयानबाजी पर, इस पोस्टरबाजी पर क्या कुछ प्रतिक्रिया देते हैं। इसी के साथ आज की चर्चा में बस इतना ही, देखते रहिए इंडिया पोस्ट। यादव जी, अगर आपको गाय, गोबर और गौशाला से इतनी ही बदबू आती है और इत्र से खुशबू आती है, तो आप किसी मौलाना से अपने हाथ पर इत्र वाली ताबीज बनवा लीजिए और अपने नाम के आगे यादव सरनेम हटा करके उस पे औरंगजेब और बाबर के नाम का कोई सरनेम